ट्रंप की ताकतवर सेना को देख खामनाई ने अब चीन से हाथ मिला लिया है। जी हाँ, ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध के बादल कुछ वक्त पहले साफ होते दिखाई दे रहे थे, वो अचानक एक बार फिर घने होते नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में हलचल तेज हो गई है और इसकी वजह बनी है चीन से जुड़ी एक रहस्यमय गतिविधि। रिपोर्टों के अनुसार हाल ही में चीन से जुड़े 16 रहस्यमय विमान तेहरान में उतरे हैं। इन विमानों की लैंडिंग के बाद तेहरान के तेवर अचानक बदले नजर आ रहे हैं। इधर अमेरिकी युद्धपोत तेहरान लांघने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो घड़ी दूर नहीं जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की गवाही देगी। ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच चीन कैसे अपनी रोटियां सेक रहा है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। मध्य पूर्व एक नई महाशक्ति के शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन रहा है। बताया जा रहा है कि मात्र 56 घंटों के भीतर 16 चीनी सैन्य परिवहन विमान ईरान में उतरे, जो इतने कम समय में तेहरान के लिए अब तक की सबसे बड़ी चीनी हवाई आपूर्ति है। इसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्षेत्र की ओर अपनी सेनाओं को बढ़ा रहा है। युद्धपोत आगे बढ़ रहे हैं, लड़ाकू विमान तैनात किए जा रहे हैं और मिसाइल रक्षा प्रणालियां सक्रिय की जा रही हैं। जैसे जैसे वॉशिंगटन और बीजिंग पीछे हटने से इनकार कर रहे हैं, विश्लेषकों का मानना है कि अब ये केवल ईरान के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन पर किसका नियंत्रण होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। ईरान के नेतृत्व को अवैध बताते हुए ट्रंप ने कहा कि अब नए नेतृत्व का समय आ गया है और उन्होंने सीधे तौर पर सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के दशकों पुराने शासन को निशाना बनाया। इसके बाद एक ऐसी चेतावनी आई जिसने वैश्विक राजधानियों को हिलाकर रख दिया। ट्रंप ने पुष्टि की कि अमेरिका का एक विशाल नौसैनिक बेड़ा यानी आर्माडा ईरान की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसका उपयोग नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ा कि सेना तैयार है। तेहरान को संदेश सीधा है, खुद पर नियंत्रण रखें वरना परिणाम भुगतें। सैन्य मोर्चे पर यह तैयारी स्पष्ट है। अमेरिकी वायुसेना ने ब्रिटेन से जॉर्डन में 12 F-15E स्ट्राइक ईगल विमानों को फिर से तैनात किया है, जिन्हें हवाई ईंधन भरने वाले टैंकरों और परिवहन विमानों का समर्थन प्राप्त है। ये जेट गहरे हमले के मिशनों के लिए डिजाइन किए गए हैं। समुद्र में USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हिंद प्रशांत क्षेत्र से मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहा है, जो अमेरिकी मारक क्षमता का एक बड़ा पुनर्संयोजन है। इस बीच चीन भी अपनी चाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपुष्ट लेकिन व्यापक रूप से ट्रैक की गई रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि चीनी सैन्य मालवाहक विमानों ने ईरान को उपकरण पहुंचाए हैं। बीजिंग ने कार्गो का विवरण नहीं दिया है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि अकेले इसकी व्यापकता ही इरादों का संकेत देती है। चीन के लिए ईरान केवल एक भागीदार नहीं है, बल्कि अमेरिकी प्रभुत्व के लिए एक रणनीतिक प्रतिकार है। तनाव बढ़ने का जोखिम तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका ने इजराइल, कतर और जॉर्डन में थार्ड और पेट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणालियों को मजबूत किया है। ईरान ने अपनी चेतावनी के साथ जवाब दिया है कि किसी भी नए हमले का पूरी ताकत के साथ बदला लिया जाएगा। ईरान के भीतर बढ़ते विरोध प्रदर्शनों और इसके आसपास विदेशी शक्तियों द्वारा सैन्य संपत्ति जमा करने के साथ ये क्षेत्र वर्षों में अपने सबसे खतरनाक क्षणों में से एक में प्रवेश कर रहा है। ये अब केवल कूटनीतिक चालबाजी नहीं रह गई है। अमेरिकी सेना की बढ़ती मौजूदगी, चीन द्वारा ईरान को मजबूत करने और तेहरान द्वारा क्षेत्रीय प्रतिशोध की चेतावनी के साथ एक नई हथियारों की दौड़ वास्तविक समय में सामने आ रही है। कूटनीति कमजोर पड़ रही है, लक्ष्मण रेखाएं धुंधली हो रही हैं और यदि कोई भी पक्ष पीछे नहीं हटता है तो मध्य पूर्व जल्द ही एक बहुत बड़े वैश्विक संघर्ष का युद्ध क्षेत्र बन सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.